कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आज स्टार्ट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, क्रोमा एंड ग्राफी। क्रोमा मीन कलर और ग्राफी मीन राइटिंग, एंड से कलर राइटिंग। We can define chromatography as chromatography is a separation technique। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसमें हमने कुछ क्रोमेटोग्राफी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखें, सबसे पहले इट इज़ कॉमन एंड यूज़फुल सेपरेशन टेक्निक। ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है एक कॉमन और एक बहुत यूज़फुल सेपरेशन टेक्निक है। सेकेंड पॉइंट इसमें, इट इज़ यूज टू प्योरीफाई इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स। मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स में से इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड, इसमें मेथड्स इन्वॉल्व द सेम प्रिंसिपल एज TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बट कैन बी अप्लाइड टू सेपरेट लार्जर क्वांटिटीज़। यहाँ जो उसका मेथड है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो TLC के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लार्जर क्वांटिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, एल्यूमिना एंड सिलिका आर द टू मोस्ट पॉपुलर स्टेशनरी फेजेस। यहाँ पे इस क्रोमेटोग्राफी में एल्यूमिना और सिलिका दो मोस्ट पॉपुलर स्टेशनरी फेजेस हैं जो इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, द मोर पोलर सैंपल विल बी रिटेन्ड ऑन द स्टेशनरी फेज लोंगर, thus the least polar compounds eluted from the column first, followed by each compound in order to increasing polarity। तो यहाँ हमने देखा कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जो मोर पोलर कंपाउंड्स हैं, जो वो स्टेशनरी फेज पे पहले जो है दूर तक वो जो है रिटेन होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं या लेस पोलर कंपाउंड होते हैं वो स्टेशनरी फेज पर पहले ही वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि एपरेटस इसमें क्या यूज़ करते हैं। एपरेटस की बात हम करते हैं तो क्लासिकल प्रिपेरेटिव क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम जो यूज़ करते हैं वो ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब इसमें यूज़ करते हैं। इसमें वहीं इसका जो डायमीटर होता है वो 5 to 50 mm। इस ग्लास ट्यूब का जो डायमीटर है वो 5 mm to 50 मिलीमीटर और हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है, जिसमें कि एक टैप भी लगा होता है। जो इसका जो स्ट्रक्चर है कॉलम का, उसका जो डायमीटर है वो 5 to 50 mm, हाइट 5 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, और इसमें एक टैप भी इसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि सम काइंड ऑफ फिल्टर, जैसे कि ए ग्लास फ्रिट और ग्लास वूल प्लग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ स्टेशनरी फेज एट द बॉटम पे जो है यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लास वूल प्लग इसमें लगा होता है जिससे कि स्टेशनरी फेज नीचे को ना निकल जाए, इसके स्टेशनरी फेज का लॉस ना हो, बॉटम में इसे लगाते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ऑल्दो कॉलम्स कैन बी एज थिन एज पेंसिल टू अ डायमीटर ऑफ सेवरल फीट इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इस टाइप का जो कॉलम्स में हो सकते हैं, पेंसिल के शेप की भी उसको जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में देखें कि दे कैन सेपरेट मिलीग्राम टू किलोग्राम क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यही फ़ायदा मैंने आपको बताया कि इसमें हम मिलीग्राम से लेकर किलोग्राम तक सैंपल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें पैकिंग ऑफ कॉलम। अब यहाँ है कि कॉलम की पैकिंग कैसे करते हैं हम। इसमें एक तरीका तो ये है कि कॉलम जो ग्लास ट्यूब है उसको लेते हैं हम, उसमें जो है दो तरीके से हम पैकिंग कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग। एक बार इस कॉलम का स्ट्रक्चर देख भी लेते हैं, जैसे मैं आपको बताया मैंने। यहाँ पे आप देखें कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यहाँ सबसे ऊपर ग्राउंड ग्लास जॉइंट, देन सॉल्वेंट लेवल, देन सॉल्वेंट बल्ब,
देन यहाँ पे ऊपर सेंट लगाते हैं, मैं अभी बात बताऊँगा कैसे इसको पैक करते हैं टू प्रोटेक्ट सिलिका जेल सरफेस। देन ये कॉलम है और यहाँ नीचे कॉटन और ग्लास वूल प्लग टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ सिलिका जेल और स्टेशनरी फेज, और नीचे स्टॉप कॉक लगी होती है यहाँ पे स्टॉप कॉक। तो ये कॉलम का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ इसमें देखें कि इसमें दो टाइप से हम कॉलम की पैकिंग कर सकते हैं, ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग की हम बात करते हैं पहले। ड्राई पैकिंग में भी जो टू टाइप्स ऑफ ड्राई पैकिंग कैन बी डन, दो तरह की टाइप की ड्राई पैकिंग की जा सकती है। फर्स्ट इसमें क्या है, एज इन फर्स्ट टाइप ड्राई पैकिंग जो है द कॉलम इज फिल्ड विद ए नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पाउडर्ड एल्यूमिना और सिलिका एडिड स्लोली विद जेंटली टैपिंग द साइड ऑफ द कॉलम विद पेंसिल। हम इसमें क्या करेंगे, एक टाइप तो ये है कि कॉलम में पहले एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हम उसमें डाल देते हैं और बाद में ऊपर से पाउडर्ड एल्यूमिना और सिलिका को हम धीरे धीरे उसमें से डालते जाते हैं और उसको टैप करते जाते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से सेट हो जाए, इसमें कोई एयर बबलिंग ना रहे, इस तरीके से हम उसको सेट करते हैं। तो यहाँ इसमें द सॉलिड शुड बी फ्लोट ऑन द टू द बॉटम ऑफ द कॉलम। यहाँ पे क्या सॉलिड जो है वो बिल्कुल बॉटम तक पहुँच जाना चाहिए और द कॉलम शुड बी पैक्ड एज इवनली एज पॉसिबल, अवॉइड क्रैक्स, एयर बबल्स एंड चैनल्स एज दे विल लीड टू ए पुअर सेपरेशन। यहाँ पे हमने देखा कि कॉलम को ऐसे पैक करना है बिल्कुल इवनली, बिल्कुल जो है कोई इवनली पैक करना है, बिल्कुल जिसमें कोई क्रैक्स ना हो, एयर बबल्स इसमें ना रहें और जो है इसमें जो कोई चैनल्स वगैरह इसमें ना रहें। तो इसमें बिल्कुल इवनली, बिल्कुल यूनिफॉर्मली पैक होना चाहिए कॉलम जिससे कि अच्छा सेपरेशन हो। अगर यूनिफॉर्मली या इवनली पैक नहीं होगा तो सेपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। सेकेंड टाइप वहीं ड्राई पैकिंग, वी आर स्टडिंग अबाउट द ड्राई पैकिंग ऑफ कॉलम। ड्राई पैकिंग का सेकेंड टाइप हम जो बात करते हैं इसमें क्या है कि स्टेशनरी फेज इज डिपॉजिटेड इन द कॉलम बिफोर द सॉल्वेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले स्टेशनरी फेज को डाल देते हैं और बाद में इसको कॉलम को हम क्या करते हैं, द कॉलम इज फिल्ड टू द इंटेंडेड हाइट विद द स्टेशनरी फेज एंड देन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज एडिड। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले स्टेशनरी फेज डालेंगे और ऊपर से हम धीरे धीरे जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को डालते हैं जिससे कि जो है बिल्कुल जो स्टेशनरी फेज है उसमें सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कोई अनइवन चैनलिंग ना हो। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट पॉइंट्स में, दिस मेथड इज टिपिकली यूज्ड विद एल्यूमिना ओनली। अब ये सेकंड टाइप की जो पैकिंग है जिसमें हमने क्या किया है कि स्टेशनरी फेज पहले डाला, बाद में ऊपर इसमें सॉल्वेंट डालते हैं। तो यहाँ हम इसमें केवल एल्यूमिना से हम जब पैक करते हैं तभी हम इसको यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज टिपिकली यूज्ड विद एल्यूमिना सिंस सिलिका जेल एक्सपेंड्स एंड डज नॉट पैक वेल विद दिस ड्राई मेथड, क्योंकि सिलिका जेल जो है वो एक्सपेंड करता है और इस मेथड में इसमें सिलिका जेल को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सेकंड टाइप का जो प्रोसेस है जिसमें हम स्टेशनरी फेज को पहले डालते हैं, बाद में सॉल्वेंट्स को धीरे धीरे रन कराते हैं उसमें, तो वहाँ उसमें जो है एल्यूमिना ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें वेट पैकिंग। वेट पैकिंग की हम बात करें, इस मेथड में स्लरी इज प्रिपेयर्ड ऑफ द इल्यूएंट with the stationary phase powder and then carefully poured into the column। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले स्लरी बनाते हैं। जो स्टेशनरी फेज है हमारा, जो सिलिका जेल है या एल्यूमिना है, हम उसको वाटर में थोड़ा सा डाल करके उसमें स्लरी एक पेस्ट टाइप बनाते हैं सॉल्वेंट के साथ में, या जो सॉल्वेंट हमें यूज़ करना है उस सॉल्वेंट के साथ में एक स्लरी बनाते हैं इस स्टेशनरी फेज की एंड देन केयरफुली पोर्ड इनटू द कॉलम। उसके बाद हम कॉलम के अंदर उसको जो है डालते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें देखें कि द सॉलिड स्टेशनरी फेज कंबाइंड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इन ए बीकर। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि सॉलिड स्टेशनरी फेज को हम क्या करते हैं, बीकर में एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के स्मॉल अमाउंट के साथ में इसको जो है कंबाइन करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं। देन थोरली मिक्स द टू। अब इन दोनों को जो है मतलब ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और जो स्टेशनरी फेज है उसको थोरली मिक्स करते हैं अनटिल ए कंसिस्टेंट पेस्ट इज फॉर्म्ड बट स्टिल कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। आप एक कंसिस्टेंट पेस्ट इसमें बनाते हैं, लेकिन पेस्ट भी ऐसा होता है जिससे कि वो फ्लो कर सके नीचे, ऐसा ना हो कि वो चिपक जाए ऊपर और अंदर नीचे ना पहुंच पाए, तो फिर कॉलम ठीक से पैक नहीं हो पाएगा। लेकिन स्लरी को जो बनाएंगे, जो पेस्ट हम बनाएंगे वो इस तरह के बनाएंगे जिससे कि वो नीचे फ्लो कर पाए।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि पोर दिस होमोजीनियस मिक्सचर इनटू द कॉलम एज केयरफुली एज पॉसिबल यूजिंग ए स्पैचुला टू एस्केप आउट द सॉलिड एज यू पोर द लिक्विड। अब हम क्या करते हैं कि इस जो होमोजीनियस मिक्सचर हमने बनाया है इसको कॉलम में केयरफुली इसको पोर करते हैं, डालते हैं इसमें, और इसमें स्पैचुला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो सारा जो पेस्ट है जो स्लरी है वो बॉटम की साइड फ्लो करे और कॉलम जो है इवनली यूनिफॉर्मली जो पैक हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इसमें द स्लरी मेथड नॉर्मली गिव्स द बेस्ट कॉलम पैकिंग बट इट इज़ ऑल्सो ए मोर डिफिकल्ट टेक्निक। हालांकि जो स्लरी हम बनाते हैं ये एक बेस्ट कॉलम पैकिंग मेथड है, इसमें क्रेक्स नहीं होते, इसमें जो है एयर बबल्स नहीं बनते, इसमें चैनल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छे से कॉलम पैक होता है और सेपरेशन भी बहुत अच्छे इसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें प्रोसेस जो है कैसे क्या क्या इसमें होता है। इसमें ये हम देखें प्रोसेस में वंस द पैकिंग इज़ कंप्लीट, हमने दो टाइप की पैकिंग पढ़ी, ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग। अब पैकिंग करने के बाद में हमें सेपरेशन हमें करना है, तो हम जो प्रोसेस कैसे रहेगा इसका कि वंस द पैकिंग इज़ कंप्लीट द सैंपल कैन बी लोडेड डायरेक्टली टू द टॉप ऑफ द कॉलम। अब जो पैक करने के बाद में सैंपल को टॉप पे जो है कॉलम के वहाँ पे लोड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है नॉर्मली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ पोलर सॉल्वेंट 5 to 10 ड्रॉप्स इज़ यूज टू डिजोल्व द मिक्सचर। अब यहाँ पे एक पोलर सॉल्वेंट को लेते हैं और जो मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट आउट करना है जिसमें से कंपाउंड्स को, उसको हम इसमें 5 to 10 ड्रॉप्स पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं। इसके बाद में एक थिन हॉरिजॉन्टल बैंड ऑफ सैंपल इज़ बेस्ट फॉर एन ऑप्टिमल सेपरेशन। अब जो है इसके जो कॉलम के टॉप पे हम एक थिन एक हॉरिजॉन्टल बैंड उसको बना देते हैं, इससे बहुत अच्छा सेपरेशन इससे होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें आफ्टर द सैंपल इज लोडेड स्मॉल लेयर ऑफ वाइट सैंड इज एडिड टू द टॉप ऑफ द कॉलम। दिस विल हेल्प टू कीप द टॉप ऑफ द कॉलम लेवल व्हेन एडिंग सॉल्वेंट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे कि जब सैंपल को लोड कर दिया जाता है, सैंपल डालने के बाद में हम उसके बाद में एक जो है कॉलम के टॉप पर हम वाइट सैंड की स्मॉल लेयर हम इसमें ऐड करते हैं। इससे क्या होगा कि जो कॉलम का जो लेवल है, टॉप लेवल है, उस जो है वो दिस विल हेल्प टू कीप द टॉप ऑफ द कॉलम लेवल व्हेन एडिंग सॉल्वेंट। अब हम जब इसके बाद सॉल्वेंट इसको हम इस पर ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट जो है बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सॉल्वेंट इधर उधर नहीं जाएगा, तो उससे भी जो सेपरेशन जो है सही होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें कि वंस द मिक्सचर इज एडेड and the protective layer of sand is in place, continuously add the solvent element while collecting small fractions at the bottom of the column। यहाँ पे अब हमने क्या किया कि मिक्सचर को ऐड कर दिया, हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर सैंड की वो भी इसमें लगा, हमने इसको सेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि उसमें सॉल्वेंट को कंटिन्यूसली इसमें ऐड करते हैं और सेपरेशन होने लगता है, और जो सेपरेशन जो होता है, जो फ्रैक्शंस हमारे आते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम कॉलम के बॉटम से हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसको जो है एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कलेक्टिंग स्मॉल फ्रैक्शंस 1 to 3 ml इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ योर कॉलम सेपरेशन। अब यहाँ पे कि स्मॉल फ्रैक्शंस 1 to 3 ml तक हम उसको जो है कलेक्ट करते हैं और सेपरेशन के लिए। ये प्रोसेस पूरा है इसमें जो कैसे हम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें कि इफ़ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड कंटेन्स कलर्ड कंपाउंड्स। अगर जो मिक्सचर हम सेपरेट कर रहे हैं तो हम मतलब देखेंगे कि कलर्ड बैंड्स बन जाते हैं कॉलम में, तो सेपरेशन जब होता है तो अगर कलर्ड कंपाउंड्स हैं तो मॉनिटरिंग कॉलम का जो करना है वो आसान होता है, ईजी है, सिंपल है। अगर कलर्ड बैंड्स नहीं है तो यहाँ दूसरा देखें कि द कलर्ड बैंड्स विल मूव डाउन द कॉलम अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट, कलेक्ट द कलर्स इन द इंडिविजुअल कंटेनर्स। अब जो कलर्ड कंपाउंड्स बंद होते हैं तो वो कॉलम के नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, मूव डाउन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, उन कलर्स को हम इंडिविजुअल कंटेनर्स में, अलग अलग कंटेनर्स में उनको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इफ़ द मॉलिक्यूल्स आर कलरलेस। अगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर मॉलिक्यूल्स जो है कलरलेस हैं तो हम उसको जो है मॉनिटर करते हैं TLC से, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। हम उसके लिए कि हम क्या करते हैं कि उसको जो है सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं, सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद में हम उसको स्पॉटिंग करते हैं, स्पॉटिंग करने के बाद हम उसको जो है
बेसिकली हम क्या करते हैं कि आयोडीन चैम्बर हम बना के साथ में रखते हैं। आयोडीन चैम्बर से भी सेपरेशन अच्छा हो जाता है, इसमें जो है स्पॉट्स क्लियर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि TLC से जो है हम उसको मॉनिटर करते हैं अगर जो है मॉलिक्यूल्स कलरलेस हैं तो। नेक्स्ट हम देखें कि स्पॉट ईच फ्रैक्शंस ऑन TLC प्लेट 4 to 5 फ्रैक्शंस कैन बी स्पॉटेड ऑन ए सिंगल TLC प्लेट। अब हम देखा कि अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस हैं, तो उसके लिए हम TLC से मॉनिटरिंग करते हैं और हम क्या कहते हैं TLC प्लेट पर स्पॉटिंग करते हैं और एक ही प्लेट पर हम 3 से 4 या 4-5 स्पॉट्स को हम इसमें लगा सकते हैं सेपरेशन और उसको एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेवलप द प्लेट एंड यूज द ऑब्जर्व्ड स्पॉट्स और स्पॉट्स टू डिटरमाइन विच कंपाउंड इज इन ईच ऑफ द कलेक्टेड फ्रैक्शंस। अब हमें क्या है कि कौन सा कंपाउंड्स जो है सेपरेट आउट हुआ है, या हमें उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं इन स्पॉट्स को जो है प्लेट को डेवलप करते हैं और उसको स्पॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखें इसमें, तो ये सारा आपका जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रॉपर पूरा प्रोसेस हुआ। पैकिंग ऑफ कॉलम हुआ। एक बार हम इसको जो मैंने आपको बताया, चाहे तो आप इसको एक बार यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉलम है, कॉलम को हमने पहले पैक किया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्शन जो है कॉलम पैक हुआ है। कॉलम पैक करने के बाद हम देखें यहाँ पे नीचे ये एक टैप है, यहाँ पे हमने ग्लास कॉटन वूल हमने लगाया है, यहाँ पे ये स्टॉप कॉक है। और हम देखते हैं कि ऊपर जो है एक आपने रेड कलर की इस जो देखा आपने यहाँ सैंपल को लोड करके, हम सैंपल लोड करने के बाद में हम यहाँ पे देखें तो ये एक सैंड की लेयर भी इसमें हम लगाते हैं और यहाँ बाद में हम ऊपर से इसमें सॉल्वेंट को जो है हम ऊपर से डालते हैं। जैसे हम देखें ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम इसके ऊपर से डालते हैं जिससे कि इवनली सॉल्वेंट जो है कंटिन्यूसली इसमें फ्लो करता है और सेपरेशन होता है। तो ये कंप्लीट आपका हुआ कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो नॉलेजेबल और आपके सिलेबस से मैच करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको टाइमली एक जो आपको लिए जो सिलेबस का भी और नॉलेजेबल कंटेंट्स आपको मिलता रहे। धन्यवाद।